एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू मीनाक्षी क्रिएटिव ब्लॉग। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। देखो, कहना तो ज़रूरी है, वो आगे आप लोगों की मर्ज़ी कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे चैनल को या लाइक नहीं करेंगे, पर प्लीज़ कर दीजिएगा अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी कुछ अच्छा लगे तो आज मैं आपको बताती हूँ कि काफ़ी दिन से ना मेरे घर में ही जो है ना मोस्टली अभी ना वूलन बेडशीट ही बिछ रही थी। अभी तक नहीं रखी गई थी क्योंकि बीच बीच में बारिश हुए जा रही थी ना, तो ठंडा मौसम हो रहा था। अब क्या हुआ है, पिछले 4-5 दिन में इतना मौसम में बदलाव हुआ है कि एकदम से गर्मियाँ आ गई हैं। तो आज मैंने फाइनली, आज छुट्टी का दिन भी था, तो मैंने जितनी भी वूलन अपनी बेडशीट वगैरह थी, जितनी भी और वो थी, जितने भी वूलन कपड़े थे, वो मैंने सारे जो हैं आज फाइनली जो है वो रख दिए हैं उठा के। और जो कॉटन के जितने भी थे वो सारे निकाल लिए हैं बॉक्स वगैरह में से। तो उस में एक चीज़ और होती है कि मैं कभी भी ना कपड़े ऐसे नहीं रखती हूँ कि तय किए और जमा दिए अलमारी में। मैं ना प्रॉपर बैग में लगा के रखती हूँ, थैले जो होते हैं, और वो अलग अलग रखती हूँ कि दक्ष के थैले कपड़े जो हैं एक थैले में रखती हूँ, काविंदर जी के अलग और मैं अपने अलग। और फिर क्योंकि जब निकलते हैं ना तब हबड़ा तबड़ी नहीं होती, बस एक का निकालो थैला, जिसको पहले ज़रूरत है वो अपने कपड़े उससे निकालता रहे। तो इस तरीके से जो है ना मैं अपना काम करती हूँ कि जो आगे जाके ना कोई परेशानी ना पड़े। क्योंकि जब सर्दियाँ आती हैं तब भी यही काम रहता है, तब भी हबड़ा तबड़ी ही रहती है, और गर्मियाँ आती हैं तब भी, तो ढूंढने में जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसीलिए मैं इस तरीके से काम करती हूँ। और यहाँ पे अभी तक मेरे वैसे तो सारे मोस्टली कपड़े रखे गए थे, बस एक दो स्वेटर्स थे अभी, मतलब निकले हुए बिल्कुल लाइट वेट वाले। एक दो काविंदर जी के थे, एक दो मेरे थे और दक्ष के थे। तो आज मैंने फाइनली ट्रैक सूट वगैरह थे, तो वो सारे आज मैंने फाइनली इनके अलमीरा से निकाल कर और तय करके जो है इनके थैलों में लगा के अलमारी में उसको फिक्स कर दिया है। और एक कबर्ड मैंने बिल्कुल वूलन कपड़ों का कर लिया है, ताकि मतलब मुझे भी ध्यान रहे। मैं भूल बहुत जल्दी जाती हूँ चीज़ों को, ताकि मुझे भी ध्यान रहे कि हाँ कौन सी चीज़ कहाँ पर है। और जैसे मैंने आप कॉटन वाले जो कपड़े निकाले ना, तो मुझे कुछ ऐसा आयरन वगैरह नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मैंने आयरन करके ही रखे थे जब वो रखे थे। तो इस तरीके से जो है ना अपने ऊपर से थोड़ा सा बर्डन भी कम हो जाता है। जो दक्ष के छोटे हो गए थे कपड़े या जो ज़्यादा रफ़ हो गए हैं, उनको मैंने अभी निकाल दिया है, अगली बार के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं रखा है। बस वही कपड़े रखे हैं जो प्रॉपर उसको आते हैं, क्योंकि दक्ष की हाइट जो है अभी तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसके कपड़े जो है ना बहुत जल्दी जल्दी छोटे हो रहे हैं। मुझे नहीं कुछ समझ में आ रहा, 1 साल में उसके कपड़े, अगली बार जैसे इस बार लिया है कुछ स्वेटर तो सर्दी का, तो वो अगली बार बहुत मुश्किल ही आएगा, सारे वो घर में ही निकाल लेगा। और ये अलमीरा इतना भर गई थी, आप देख सकते हैं ना, मैं उसको बड़ी मुश्किल से उसको पेल पाल कर उसको अच्छे से बंद कर रही थी। तो यहाँ पे तैयारी हो रही है शाम के नाश्ते की, और इधर बन रही है चाय। यहाँ पे मैंने रख दी थी, और ये हो रहा है शाम की चाय का। तो ये वाला जो है ना, ये बाउल था कुछ छोटा, मतलब कढ़ाई नहीं रखी थी मैंने, और इसमें ना पूरे पापड़ तो आ नहीं रहे, तो फिर मैं तोड़ तोड़ के ना इसको तल रही हूँ कुछ इस तरीके से। और ये हो रहा है पैन मेरा काफ़ी तेज। तो और पता है अभी बज कितने रहे हैं, अभी बज रहे हैं 3:30, और 3:30 बजे ही जो है चाय नाश्ता बन गया है। तो यहाँ पे आज ना मैंने 2 तरह के तले हैं, वो बड़े वाले थे पापड़, और एक ये हैं छोटे वाले जिसको हींग पापड़ बोलते हैं। ये वाले मुझे बढ़िया लगते हैं, थोड़े से तेल फ्राई भी हो जाते हैं अच्छे से, और ये खाने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये लेके आए थे काविंदर जी मार्केट से। लोग बना भी लेते हैं घर पे से, पर मैंने कभी नहीं बना के देखे। तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे। अरे बाप रे, वापस से गिर गए। तो चलो मैं कर लेती हूँ चाय, आप सब भी आ जाइए पीने के लिए। और फाइनली वो सारा काम करने के बाद जो है अब हो रहा था टी टाइम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 3:30 समथिंग का टाइम था कि चाय बनने के लिए ऑर्डर हो गया था, क्योंकि घर पे थे तो खाना भी थोड़ा जल्दी हो गया था, मतलब हो गया था 12:30 और 1 के बीच में खाना खा लिया था। और वैसे मोस्टली हम लोग खाना खाते हैं 3 बजे, मतलब 2:30 बजे तक तो हम स्कूल से ही आ पाते हैं, फिर उसके बाद खाना खाते हैं। तो आज थोड़ा जल्दी खाना हो गया था, तो थोड़ा नाश्ता भी बन गया है, तो अब चलते हैं नाश्ता करते हैं। और फिर ये लोग रूम में थे तो मैं लेकर जा रही हूँ। और मैं आपको बताती हूँ आज मैंने कैमरा कैसे सेट किया। मैंने अपनी ट्रे में सेट कर दिया था, तो उसको देखकर ही काफ़ी अभी हंसेंगे भी कि मतलब गिरा मत देना कभी फ़ोन के ऊपर भी चाय गिराओ अपनी। लो
लाइट तो जला लो। ये अच्छे लगे छोटे वाले बड़े वाले। चाय आगे करो, मुझे जगह दो बैठने की। दक्ष चाय आगे करी बेटा, पूरी ट्रे किसका ले बेटे। सही है, मजे हैं, यहीं मिल गई बैठे बैठे सब चीज। और चाय नाश्ता करने के बाद जो चाय के बर्तन वगैरह थे और जो थोड़े बहुत और रह रहे थे तो वो सारे मैंने क्लीन कर दिए। अपनी रसोई बिल्कुल क्लीन कर दी मैंने। और ये बहुत सारी सब्जी ले आए थे तो वो सारा सामान मैंने निकाल करके रखा है। अब तक तो सब्जी जो है बास्केट में करी और रख दी अलमीरा में तो सही रहती थी, बट अब तो फ्रीज़र में फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रखनी पड़ेगी बकेट में। फ्रीज़र में तो जम जाती हैं सारी चीज़ें, तो वो सारी मैंने खाली करके रखी हैं। और जब भी ये जाते हैं तो इतनी सारी सब्जी ले आते हैं, मुझे मुश्किल हो पाता है कि कहाँ मैं उनको स्टोर करूँ और फिर समझ में नहीं आता कि क्या बनाऊँ। और स्कूल के साथ जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो कई चीज़ें बनती हैं। सुबह उनके नाश्ते के लिए लंच में कुछ और रखो, फिर कुछ दाल वगैरह दोपहर के लिए बना कर जाओ, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है कि 2:30 बजे आकर पूरा खाना बन पाए। सिर्फ चावल बन पाते हैं और बस 1-2 रोटी जो लेनी होती है वो सेक लेती हूँ मैं। वैसे रोटियाँ तो मैं ही लेती हूँ मोस्टली, ये दोनों तो चावल ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। घर पर रहते हैं तो वो उतना मतलब मैनेज हो जाता है सारे दिन में। जैसे कि आज मैं घर पे थी तो मुझे काफ़ी लंबा लगा दिन, मतलब ऐसे लगा कि हाँ भाई बहुत कुछ हो सकता है घर में। और स्कूल से आते हैं तो ऐसा लगता है बड़ा छोटा दिन हो रहा है, अपने आप को भी टाइम नहीं मिल पाता है, अपने लिए भी कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो आज कुछ दक्ष की फेवरेट चीज़ें भी आई थी, जैसे कि भिंडी उसको आजकल बहुत पसंद है। आम लेके आए थे कच्चे आम, तो आज मैं उसकी जो है खट्टी वाली खटाई बनाऊंगी, वो मुझे बहुत पसंद है। वैसे खा तो ये दोनों भी लेते हैं पर वो मेरी फेवरेट है। करेले और आम की जो खटाई होती है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और फाइनली थैंक यू।